नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 191, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो परमाल रासो ये जगनीक की काव्य कृति है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता जगनीक हैं। इस राक्षो ग्रंथ में जगनीक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमादिदेव के दो वीरों आल्हा एवं उदल की वीरता का वर्णन किया है। नल सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो की तथा सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 192, यहाँ एक दोहा दिया गया है। अच्युत तरर चरण तरंगिनी शिवसिर मालती माल, हरि ने बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। तो ये जो दोहा है इसके रचनाकार रहीमदास हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। ब्रह्मा में ढूंढियो पुराणन गानन, वेदरिया सुनी चोगने चायन। तो ये जो पंक्तियां हैं ये रसखान के द्वारा कही गई हैं। कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाह, थर थराती सो तन फिरे फर फरात घन माह। ये पंक्तियाँ रसलीन के द्वारा कही गई हैं। तो अंतिम पंक्तियाँ देख लेते हैं। वृंदावन भीरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद दामिनी जानी संग बोले डोले और। ये रामसहाय की पंक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 193, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो गुलेरी जी ने जो पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को स्वीकार किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञातव्य है कि पंडित चंद्रधर शर्मा कहानीकार थे। उसने कहा था बुद्धू का कांटा तथा सुखमय जीवन गुलेरी जी द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानियां हैं। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 194, तो निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की है। नरपति नाल्हे ने बीसलदेव रासों की, शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की है। तो आसोकु जो थे उन्होंने आपकी चंदन बाला रास की रचना की है। यहाँ योगचर्या जो नीचे बसती है ये डोम्भीपा की रचना है। चलिए यहाँ इसकी सुमेलित रूप दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 195, हालात कन्हैया किसकी रचना है? तो हालात कन्हैया आप सभी जानते हैं ये अमीर खुसरो की रचना है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि एक बार एक प्रश्न में कथन आए हुए थे कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो वहाँ एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें कथन लिखा हुआ था कि अमीर खुसरो का जन्म एटा ज़िले के पटियाला गांव में हुआ था। तो जल्दी में वो क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था क्योंकि मैंने पटियाला और पटियाली पे ध्यान नहीं दिया, फटाफट टिक कर दिया क्योंकि 4-5 कथन थे, उसमें से 3 जो सही थे वो सेलेक्ट करने थे। तो ऐसी गलती ना करें और ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें क्योंकि कई बार हम जो प्रश्न हमें अच्छे से आते हैं उसे हम आते आते भी गलत कर देते हैं। तो आगे से ध्यान रखेंगे कि पटियाला नहीं है, पटियाली गांव में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खालिक बारी, दो सुखने, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ तथा गज़ल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 196, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। व्याख्या देख लेते हैं। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा।
इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथ इस प्रकार हैं: पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो और परमाल रासो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 197। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ये कीर्तिलता में हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 198। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बीसल देव रासों में गे शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। बीसल देव रासों की जो रचना है वो संवत 1212 में नरपति नाल्हा ने की थी। इस काव्य ग्रंथ में चरित नायक भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसल देव तृतीय थे। अन्य रासो काव्यों की भांति बीसल देव रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य है, जिसका मूल रूप गे काव्य है। चलिए प्रश्न नंबर 199 देख लेते हैं। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं। आइए जो अन्य रचनाएं हैं उनके अन्य रचनाकार हैं उनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। जयचंद प्रकाश इसके रचनाकार भट्ट केदार हैं। बीसल देव रासो ये नरपति नाल्हे की रचना है। विजयपाल रासो ये नल सिंह की रचना है। तो चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। ये फिर से मिलान का एक प्रश्न दिया गया है। बीसल देव रासो ये नरपति नाल्हे की रचना है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई की रचना है। परमाल रासो ये जगनिक की है और खुमाल रासो ये दलपति विजय की है। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।